अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुहर्रम कुर्बानी का महीना है और इस महीने ऐसी कुर्बानियाँ दी गई है जो क़यामत तक की कभी नहीं दी जाएगी। मुहर्रम में बहुत सारे नबियों पे अल्लाह की बहुत मदद उतरी है और इसीलिए इस महीने को अल्लाह का महीना कहा जाता है। तो मैं आपको कुछ इवेंट्स बताती हूँ जो मुहर्रम में हुए हैं। पहला, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई और अम्मा और अब्बा को फिर से मैदान अरफात में मिलाया गया। दूसरा, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूड़ी पहाड़ पे जाके टिकी। तीसरा, मूसा अलैहिस्सलाम समुंदर पार कर गए और फिरौन वहीं डूब गया। चौथा, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया और अल्लाह ने उनकी खूब हिफाजत की। पांचवा, हमारे सबसे प्यारे सहाबा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुम, उनकी शहादत हुई। और आखिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी और उनके पूरे अहले बैत की कुर्बानी दी गई। तो ये एक ऐसा ये जो इंसिडेंट्स जो हुए हैं, जो ऐसी सारी कुर्बानियां हैं जो हमें मरते दम तक का हमें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट सबसे अहम बात क्या थी? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को ऑलरेडी इस दुनिया में बता दिया गया था कि वो जन्नती है, वो जन्नत के जवानों के सरदार है। लेकिन तो भी जन्नत करबला के मैदान पे जंग के वक्त उन्होंने, जानते वक्त के 5000 लोगों का लश्कर है और जंग है, उन्होंने अपनी नमाज नहीं छोड़ी, क्योंकि वो उम्मत को यही पैगाम देना चाहते थे कि जो भी हो नमाज नहीं छोड़ना। तो ये सबसे अहम बात है, कुछ भी हो जाए हम हक पे रहे, हम अल्लाह के हुक्म को फॉलो करें, हम सच्चाई पे रहे, क्योंकि नमाज सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। तो बस हमें इस चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि हम अपनी नमाज को ना छोड़ें, क्योंकि जब हम अपनी नमाज नहीं छोड़ेंगे तब जब तो हमारे हजरत हुसैन की और अहले बैत की जो कुर्बानी है तब जाके सही माने में पूरी होती है। तो हम कोशिश करें कि हम इन कुर्बानियों को वैल्यू करें और इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि ये सिर्फ मुहर्रम के 10 दिन नहीं है, या सिर्फ एक कहानी के सुन लिया और हम थोड़े आंसू बहा लिए। आंसू तो बेशक बहेंगे, कैसे नहीं बहेंगे। अहले बैत की कुर्बानी इतनी बड़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के खातिर अपने पूरे घर को कुर्बान कर दिया और हम नमाज के लिए खड़े नहीं हो सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी मैसेज हमेशा यही था कि मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना। और इस चीज को और ऊपर के लेवल पे लेके गए हजरत हुसैन, कि उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, जानते वक्त कि सब कट रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। क्योंकि असल तो उम्मत को पैगाम था कि नमाज नहीं छोड़ना। तो हम कोशिश करें कि नमाज की अहमियत हम अपनी जिंदगी में लाएं और समझे कि अल्लाह ने हमें कैसी नेमत दी है, कैसी नेमत दी है। अगर हम वाकई ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है और उनसे वाकई ही वो मोहब्बत रखते हैं, हम अगर उनकी अहले बैत से ये मोहब्बत रखते हैं, तो हम कोशिश करें कि हम अपनी जिंदगी भी बदलें, नमाज को वक्त पे अदा करें, पूरी नमाजें पढ़े, वक्त पे पढ़े। और असल तो जिंदगी बदलना है, ये सिर्फ कुछ वक्त हम कुछ वक्त के लिए उदास हो जाते हैं और ये चीजें याद करके रोते हैं, फिर क्या, मुहर्रम गया, वक्त गया, बैक टू नॉर्मल। हम कोशिश करें कि ये महीना, जैसे मुहर्रम का 10वां दिन अल्लाह ने, जब हम क़यामत तक की जब ये स्टोरी सुनाई जाएगी और मुहर्रम की अहमियत के बारे में बताया जाएगा, तो 10वें मुहर्रम को हर नबी के हर नबी के साथ अल्लाह ने क्या मामले किए थे सुनाए जाएंगे। तो हम कोशिश करें एज एन इंसान, हम ये 10वें मुहर्रम के दिन हम अपने अंदर भी कोशिश करें कि एक ऐसी कोई नई चीज लेके आ जाए, अपनी जिंदगी बदल दे, तौबा कर दे, नमाज के पाबंद हो जाए इंशाल्लाह। तो जब आप ये लोगों को मुहर्रम की कहानी अपने आने वाले नस्लों को जब हम सुनाएंगे कि 10वें दिन पता है ये हुआ था, इस नबी के साथ ये हुआ था, इस नबी के साथ ये हुआ था, अहले बैत ने ये किया था, और या अल्लाह मेरी जिंदगी में भी आपने ये कर दिया कि 10वां मुहर्रम में मेरी भी जिंदगी बदल गई, मैंने भी तौबा कर लिया, मैंने भी अपने आप को आपके हुक्मों के आगे झुका दिया, मैंने भी अपना नफ्स मार दिया।
क्या ही बात होगी ना कि 10वें मुहर्रम के दिन इतने सारे नबियों के साथ अल्लाह ने जो मामले किए, आप अपनी भी स्टोरीज के अंदर डाल सको कि अल्लाह ने मेरे साथ भी एक मामला किया कि मुझे हिदायत दे दी, मुझे सही रास्ता दिखा दिया, मुझे अपने करीब खींच लिया, मैं भटक गई थी, मुझे बुला लिया। तो हम इस मुहर्रम को हमारी जिंदगी बदलने का जरिया बनाए, तौबा का जरिया बनाए। हम इस मुहर्रम को अपनी नमाज को पाबंदी से पढ़ने का मौका बनाए। शायद यू नेवर नो, शायद आज का वो दिन है जो अल्लाह वेट कर रहे कि मेरे बंदे मांग। आज तो हम सब रोजा है और ये 2 रोजे हमने रखे हैं, तो हमें अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए, क्योंकि मुहर्रम रमजान के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी रोजे की अहमियत है तो मुहर्रम की है। तो हम कोशिश करें कि इस चीज को हम अल्लाह से मांग ले कि अल्लाह तू इसमें भी हमारी जिंदगी बदल दे। तो बस मेरी आप लोगों से ये हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि हम इस मुहर्रम को ज़ाया ना होने दें और इससे जो असल सीख हमें मिली है उसे अपनी ज़िंदगियों में ले आए। और क्या ही खुश होगे ना जब आप अपनी ज़िंदगी बदलोगे, आप तौबा करोगे, आप अल्लाह की तरफ जाओगे, आप अपने नमाज के पाबंद बनोगे। अल्लाह रसूल और उनके अहले बैत, उनकी नवासे क्या ही खुश होंगे हमें देखकर। उन्हें लगेगा कि असल मायने में जो हमने कुर्बानी दी है वो काम आ गई। देखो हमारी उम्मत के लोग कैसे बदल रहे हैं। तो आप प्लीज कोशिश करें और इस साल मुहर्रम का 10वां दिन आप अपने आप को भी इसके अंदर गिनती कर दे। अस्सलाम वालेकुम।